अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बूट स्ट्रैप के बारे में, जिसको हम लोग सीख करके अपने रेज्यूमे में एक स्किल और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको HTML, CSS और JS आता है, बेसिक JS नहीं कि आपको पूरे एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट आती है, आपको बेसिक लेवल पे भी आती है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं भी आती है तो भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें जो मेन काम है हमारा HTML का है, हमारा CSS का है। बट हाँ, अगर हम लोग को एनिमेशन बहुत ज़्यादा चाहिए अपने वेबसाइट में तो हम लोग को बेसिक तो आना चाहिए जेएस का। फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीधे हम लोग पूरा ट्यूटोरियल नहीं देखने वाले, पूरे एक एक फीचर एक एक टूल से नहीं गो थ्रू होने वाले। सिर्फ हमने सिंपली इसका कोड उठाना है, अपने VS में पेस्ट करना है और कुछ कस्टमाइजेशन करनी है। अगर आप लोग को पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो उसके लिए तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत वेल नोन यूट्यूब चैनल्स है, जहाँ पे हम लोग जाके अपने पूरा उसका ट्यूटोरियल एक एक फीचर एक एक टूल से उसके गो थ्रू हो सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली हम लोगों ने कस्टमाइजेशन करना है। अगर आप लोगों ने इससे पहले बूटस्ट्रैप नहीं भी पढ़ा है तो भी आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक स्किल और बढ़ाते हैं अपने रिज्यूमे में और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बना लेनी है अपनी एक फोल्डर। फोल्डर में यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग आगे अपने VS पे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन को हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा इंटर करेंगे, पूरा डॉक टाइप हमारा आ जाएगा HTML का। और यहाँ पे टाइटल को हमने बूटस्ट्रैप दे दिया है और फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है अपने JS को कनेक्ट करने के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, SRC में डाल देते हैं उस JS का नाम जिस नाम से हमने सेव फाइल बनाई रहेगी। यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे सारा अपना कंटेंट जो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाना है क्रोम पे और वहाँ पे nav bar कोड बूटस्ट्रैप को हम लोग को टाइप करना है। और यहाँ पे कई सारे हम लोग को मिल जानी है वेबसाइट। जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, जो ऊपर nav bar बना रहेगा जैसे कि ये है, तो उसके जो नीचे कोड रहेगा वो उसी का कोड रहेगा। अगर हम उस कोड को हम लोग कॉपी करके अपने VS में टाइप करेंगे तो हम लोग को उसी टाइप को मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो हम यूज़ करते हैं वो ये 40 बेस्ट बूटस्ट्रैप nav bar टेम्पलेट इन 2025, ये है mockplus.com करके है। तो ये बहुत अच्छी कलरफुल एनिमेशन सब मिल जाना है, बहुत अच्छे से अच्छा इस पर हम लोग को टेम्पलेट मिल जाता है। तो जब हम इस वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कई सारे मिल जाएंगे टेम्प, जैसे कि इसमें ब्लू ड्रॉप डाउन रहेगा। फिर नीचे आएंगे तो इसमें स्टिक रहेगा, नीचे हमारा nav bar। तो चलो हम इस पे जाते हैं, उसको देखते हैं। इसमें सिर्फ HTML CSS ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इस पर डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 3 कोड, ठीक है। HTML CSS का आता है बट इसमें JS भी है। तो हम लोग इसको बस यहाँ से हम लोगों ने कॉपी करना है पूरे HTML को और जाके अपने बॉडी के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। सेम एज इट इज़ हम लोग को CSS के साथ भी करना है, वहाँ पे सारी चीज़ों को कॉपी कर लेना है और उसको जाके CSS पार्ट में पेस्ट कर देना है। बस हम लोग का सबसे अच्छा बूटस्ट्रैप में यही कि हम लोग को जाके हर चीज़ मिल जानी है, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेना, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर लेनी है, वो भी आपको पता चलता रहेगा आगे। तो यहाँ पे JS का भी हमने सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर लिया है और इस कोड को भी हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे JS का कोड कॉपी करो और index.js में गया और उसको पेस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, इंडेक्स पे गए, फिर उसमें यहाँ पे पोर्ट को चलाया, गो लाइव किया और हम लोग लाइव कर देखा कि हम लोग का बना कि नहीं बना, और ये बन के तैयार है। nav bar जो है वो नीचे स्टिक है। अगर हम यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे सपोज हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करा तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। रिएक्ट पे क्लिक करेंगे, हम लोग रिएक्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। हम लोग को टेम्पलेट तो बहुत अच्छा मिल गया, बस हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन के यहाँ पे ये ब्लू हवा करने पे ब्लू आ रहा है, तो हम लोग इसे थोड़ा अलग करते हैं, जैसे कि कुछ रेड वेड टाइप का कलर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोड में जाएंगे अपने CSS, मतलब हम लोग यहाँ पे कलर देना, तो मतलब हम CSS सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे स्टाइलिंग हो, ये रहा ब्लू कलर का, उसको हम लोग कर देंगे थोड़ा रेड पे ले जाके, जो कलर वहाँ हमें सही लगे। जैसे कि ऑरेंज पे गया है तो ये थोड़ा ब्राउनिश टाइप का है, इसको करेंगे। और हेयर्स वी गो, हम लोग को एकदम मिल गया है ब्राउन टाइप का। अब हम लोग इसमें धीरे धीरे और चीज़ें चेंज, जैसे यहाँ पे स्टिकी स्लाइडर nav bar नीचे कंटेंट, उसको भी चेंज करेंगे। उसको वो कहाँ लिखा है, पहले जाएंगे उसमें इंडेक्स में, जहाँ पे लिखा होगा उसको हम लोग ने हटा देना है। और फिर वहाँ पे जैसे हम लोग को अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे हम लोग को एक क्लास दे देंगे इमेज का। अब यहाँ से उसकी स्टाइलिंग भी हटा देते हैं, जो H1 H2 को मिली हुई, H3 को सॉरी मिली हुई थी, तो वो सब हटा के फिर हम लोग ने अब अपने हिसाब से करना है। इमेज के लिए हम लोग को पहले एक बना लेंगे, हम लोग क्लास बना लेंगे। अगर हम लोग लिखेंगे .img लिखेंगे तो डॉट साइन होता है क्लास का, और #img लिखेंगे तो वो ID का। तो हमने यहाँ पे डॉट लिख दिया और उसी को हम लोग ने स्टाइलिंग में कर दे देना है। अब स्टाइलिंग में इमेज देनी है तो वो हम लोग जाएंगे उसके लिए अपने फोल्डर में और वहाँ से कोई भी इमेज ले लेंगे।
कुछ इसकी इमेजेस है अच्छी खासी, तो ये हमने स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए सेव करके रखा था। तो ये बस कुछ ड्रेसेस की इमेज है, तो वो हम लोग डाल के यूज़ कर सके। यहाँ पे ये हम बार के लिए दिस इमेज को यूज़ करेंगे। तो आई विल पुट इट इन दैट फोल्डर जहाँ पे हम बूटी स्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने डाल दिया। और ये देखिए हमारे पास वो आ गई है इमेज। बस यहाँ हम लोगों ने कर लेना है क्या कि इमेज की साइजिंग, जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। यूआरएल के अंदर हम लोग अपने इमेज का नेम देते हैं, जो भी हम लोग का इमेज का नेम जैसे कि जो उसमें डाला तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद इसकी हम लोग साइजिंग देंगे कि इसकी साइज़ क्या रखें, जैसे कंटेन कवर में से आ जाता है। फिर उसको बैकग्राउंड रिपीट देंगे। बैकग्राउंड रिपीट इसलिए देते हैं क्योंकि कंटेन जब हम लोग चूज़ करते हैं तो उसमें 2 डबल डुप्लीकेट आ जाती है, तो उस वो डुप्लीकेट ना आए, रिपीट ना करे, इसलिए नो रिपीट देते। फिर सारी हम लोग हाइट विड्थ दे देनी है और यहाँ से हम लोगों ने पैडिंग भी हटा देनी है क्योंकि वो बाद में साइजिंग में थोड़ा दिक्कत करता है। फिर देखते हैं कि हमारे इमेज कैसे पूरे में सेट हुई कि नहीं हुई। तो ये हाफ में सेट हुई है। अब इसको पूरे में सेट करने क्या करेंगे, हम यहीं से इंस्पेक्ट करके थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे और उस हिसाब से इमेज को सेट कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे। फिर उसके बाद जाके अपने स्टाइलिंग में उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो नाव बार में जो ES6 एंगुलर लिखा था वो सबको भी चेंज करके होम, कैटेगरीज, माई ऑर्डर, हेल्प और अकाउंट कर लिया क्योंकि एक हम लोग ये क्लोथ की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस हिसाब से सेट कर लिया। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद और ये रही हमारी वेबसाइट जो बन के बिल्कुल प्रिपेयर है। मतलब पूरी नहीं, जितनी चीज़ें हम लोगों ने चेंजेस करी वो सब तो प्रिपेयर है। इससे हम लोग को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग कैसे बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। बस और कस्टमाइजेशन यही हुआ कि हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, इसके हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। तो यही होता है कस्टमाइजेशन। तो हम लोग की ये इतनी चीज़ें एकदम प्रिपेयर है। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा कैटेगरीज़ वाले सेक्शन में और उसके लिए हमने क्या करना है, कुछ इमेजेस को ऐड कर लेना है। जैसे हमने ये ऐड कर लिया है अपने इस फोल्डर में, कुछ क्लोथ की इमेजेस डाली क्योंकि कैटेगरीज़ में क्या रहेगी हमारे पास किस किस तरीके की क्लोथ की कैटेगरीज़ है, तो हमने वो सब सब इस फोल्डर में डाल लिया है। अब हम लोग क्या करना है कि थोड़े से हम लोग को क्लासेस बनाने हैं, जितनी इमेजेस है जितने हमारे कैटेगरीज उस हिसाब से क्लासेस बनाने हैं और उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग को सेट कर देना है। तो चलिए वो सेट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। तो हमने इमेज की क्लासेस ऑलरेडी बना ली हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग को सेट कर देना है, जैसे कि उसकी पोजीशन दे देना है, उसके बैकग्राउंड इमेजेस क्या होंगी, उसकी सारी चीज़ हमने एक जगह पहले इंस्पेक्ट पे कर ली थी और बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। वो ऑलरेडी आप लोग अपने स्क्रीन के हिसाब से सेट करना सारी चीज़ें। हमने यहाँ पे सेट कर लिया, सारी इमेजेस को सेट कर लिया, बस हमें कॉपी पेस्ट करते चले जाएँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्पेक्ट पे कर लिया था। हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और सबसे जो मेन पार्ट है वो आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो इसका प्रोवाइडेड कोड, जो आप प्रोवाइडेड कोड रहेगा आप लोग को गूगल से जो आप लोग लोगे किसी भी वेबसाइट से, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। वरना कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट है, अगर हम न्यू है बूटस्ट्रैप पे तो कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग को जो भी कस्टमाइजेशन करना होगा अपनी क्लास, अपना डिव और अपनी स्टाइलिंग लेके करना होगा। यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस बना ली कि जो मेरे इमेजेस रहेंगे उस पर नाम क्या रहेगा, तो उसको कुछ अलग से स्टाइलिंग देने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग डिव बना लिए हैं और कुछ कैजुअल सेक्शन कर लिया, कुछ पार्टी सेक्शन कर लिया और अब इसको करते हैं गो लाइव। अब देखते हैं कि मेरी इमेज कैसी बनी। कैटेगरीज वाले सेक्शन पे गए और ये रही यहाँ पे थोड़ा सा लहंगा में थोड़ा सा हो गया है ऊपर नीचे, उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे और इस तरीके से मेरी बन गई। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे और चीज़ें सेट कर सकते हैं और अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो खैर छोटा सा ट्यूटोरियल था और ऐसे ही हम लोग जाके जैसे कि हमने ये पूरा पेज ले लिया और हमने यहाँ पे नावबार ले लिया, ये सारी चीज़ों को देख के हमने वेबसाइट से लिया। अगर हम लोग को और चीज़ देखनी है, वेदर इट बटन, फॉर्म, हीरो पेज, कुछ भी होगा, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बटन कर दिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हमने सर्च करेंगे तो यहाँ पे कई सारी वेबसाइट आ जाएंगे, कई सारी वेबसाइट आ जाएंगे। आप किसी में से भी जाओ, वहाँ पे बटन के बारे में पढ़ सकते। जैसे हमने इस पे गए फर्स्ट वाले पे और यहाँ पे हमें कई सारे बटन मिल गए। जैसे कि प्राइमरी में जाना है तो प्राइमरी वाला करेंगे, सक्सेस पे जाना है तो सक्सेस वाले करेंगे। लेट्स ट्राई वन, ठीक है। हम लोग प्राइमरी वाले को कॉपी करते हैं और फिर उसको अपने कोड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करा और फिर इसको ले जाते हैं अपने विजुअल कोड में, अपने HTML में पार्ट में, और वहाँ पे कहीं पर भी हम लोग उसको पेस्ट करते हैं और लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे हम लोग गए और फिर उसके बाद रिएक्ट वाले सेक्शन में कर रहा है, इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लिया और फिर उसके बाद लेट्स सी कि हमारे बटन तैयार है कि नहीं। तो यहाँ पे रिएक्टर से हमारा बटन तैयार है। यहाँ पे मरून कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बैकग्राउंड में वहाँ पे पीछे मरून कलर सेट करके रखा हुआ है। ऑल पे मरून कलर मेरा सेट है, इसलिए यहाँ पे मरून आ रहा है। अगर आप लोग कोई और कलर सेट करो तो वो भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फॉर्म वाले सेक्शन पे चले गए तो फॉर्म में हम लोग को भी कई सारे चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ईमेल का है,
ठीक है, उसका कोड है। फॉर्म का में फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम है तो उसका कोड है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम किस तरीके से लिखा है ये उसका कोड है। ठीक है, नीचे ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस टू सिटी सब लिखा, तो ये सब उसके लिए ये वाला कोड है। बस यहाँ पे कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। बट हाँ, जिसमें स्टाइलिंग नहीं दी है, मतलब जिसमें CSS नहीं दिया, उसमें हम लोग को खुद से CSS ऐड करना होगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था जिसको HTML CSS अच्छे से आता है वो आराम से इसको कर ले जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। आप कैसे जाएं, सर्च करें और अपने कई सारी वेबसाइट्स बनाएं। ये था मेरे आज के वीडियो में। इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको बूटस्ट्रैप आता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अब जाओ 2 से 3 वेबसाइट को आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, फिर उसके बाद यू कैन इन्हांस वन मोर स्किल इन योर रिज्यूमे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।